वेलकम टू आवर क्लास। मैं नरेंद्र बिश्नोई। आज अपन बात करेंगे नाउन के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नाउन नाउन क्या होता है? बेसिकली देखो, अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया। यानी कि किसी भी व्यक्ति, जीव, स्थान, वस्तु, गुण या विचार के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। एंड इज टिपिकली यूज्ड इन ए सेंटेंस एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। अब और इनका प्रयोग जो है, नाउन्स जो है, इनका प्रयोग एक सेंटेंस के रूप में या तो वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी आइडिया के जिस नाम से जाना जाएगा वो नाउन है, और उसका यूज जो है सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। अब सिंपल शब्दों में अगर कहें कि भाई नाउन क्या है, तो नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहें तो नाउन क्या है? नाउन जो है नेमिंग वर्ड है। यानी कि जो है नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को किसी नाम से पुकारा जाता है तो उसको अपन नाउन या संज्ञा कहते हैं। हिंदी में देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या विचार को संबोधित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द कर्ता को दर्शाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। देखो नाउन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी, इंडिया, बॉय, ट्री, स्टूडेंट, क्राउड, ऑनेस्टी, ब्यूटी। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्लेस को बताने या किसी क्वालिटी को बताने वाले शब्द है। तो ये सारे के सारे शब्द जो है नाउन है। अब बढ़ेंगे नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, बेसिकली नाउन्स आर 4 टाइप्स। यहाँ 4 लिखा है लेकिन 5 टाइप्स के होते हैं। 5 प्रकार के नाउन को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। और नंबर 5 मैटेरियल नाउन यानी कि पदार्थ या द्रव्य वाचक। ये तो 5 टाइप्स की नाउन है। अब अपन एक एक नाउन्स के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि वे कौन सी नाउन क्या है। तो नंबर 1 पे आता है अपना कॉमन नाउन, यानी जिसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन क्या होता है? देखो, नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के जो सामान्य नाम है उनको अपन कॉमन नाउन के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बॉय, गर्ल, ट्री, बस, बुक, बिल्डिंग, शिप, मैन, ऑनर, beggar, servant, child, husband, neighbor, father, temple, morning, evening, food, infant। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो जनरली यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बॉय, अब किसी भी लड़के के लिए बॉय शब्द यूज किया जा सकता है। गर्ल, किसी भी लड़की के लिए गर्ल शब्द यूज किया जा सकता है। ट्री, किसी भी पेड़ के लिए ट्री जो है वर्ड यूज़ किया जा सकता है। बस, किसी भी बस के लिए बस यूज़ किया जा सकता है। तो ये वो शब्द है जो कॉमनली किसी भी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है संपूर्ण जाति, अब जाति का मतलब यहाँ क्या है? कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी के सारी चीज़ों के लिए जो है किसी भी कॉमन वर्ड का जो यूज़ किया जाएगा उसको अपन कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, अब वो स्कूल जाता है। अब यहाँ स्कूल वर्ड क्या है? स्कूल वर्ड जो है वो आपका कॉमन नाउन है। किसी भी स्कूल को स्कूल कहा जा सकता है। इसी प्रकार देखो, माय फादर इज़ ए टीचर, अब यहाँ फादर वर्ड क्या है? कॉमन नाउन है। किसी भी पिता के लिए फादर वर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। उसी प्रकार से टीचर वर्ड भी क्या है? कॉमन नाउन है। किसी भी टीचर के लिए एक टीचर यूज़ किया जा सकता है। अगला देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ जो है बुक क्या है? कौन सी बुक? स्पेशल नहीं, कोई भी, किसी भी बुक को जो है बुक कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, माय मदर इज़ कुकिंग फूड, तो यहाँ जो है मदर और फूड दोनों वर्ड जो है वो कॉमन नाउन है। यानी किसी भी माँ के लिए मदर वर्ड यूज़ किया जा सकता है और किसी भी भोजन के लिए फूड यूज़ किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स थे कॉमन नाउन के। उम्मीद करता हूँ कॉमन नाउन आपको समझ में आई होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होगा? देखिए, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्टिकुलर यानी विशेष
पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, एनिमल और थिंग किसी भी जीव का जो व्यक्ति या विशेष नाम जो होगा, पर्टिकुलर नेम जो होगा, उसको अपन प्रॉपर नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, गंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरी, शताब्दी एक्सप्रेस, ताजमहल, इसाक न्यूटन, जवाहरलाल नेहरू, चंडीगढ़, फ्रांस, कुतुब मीनार। तो यहाँ क्या है, गंगा। अब गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, तो पर्टिकुलर उसी नदी को गंगा कहेंगे ना, किसी भी नदी को तो गंगा नहीं कह सकते। अगर यहाँ रिवर होता तो कॉमन नाउन हो जाता। इसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, अब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, यहाँ केवल यूनिवर्सिटी होता तो वो आपका कॉमन हो जाता। उसी प्रकार से देखो, हरी, हरी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है। अब किसी भी लड़के को तो हरी नहीं कह सकते ना, अगर बॉय होता तो कॉमन हो जाता, लेकिन यहाँ हरी है यानी कि प्रॉपर है। इसी प्रकार से देखो, शताब्दी एक्सप्रेस, ताजमहल, तो ये आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई पर्टिकुलर नाम है। चंडीगढ़ यानी पर्टिकुलर एक शहर का नाम जो है वो चंडीगढ़ है, अगर सिटी होता तो कॉमनली यूज हो जाता। इसी प्रकार से फ्रांस यानी किसी देश का नाम है, अब कंट्री होता तो कॉमन हो जाता, लेकिन फ्रांस यानी पर्टिकुलर किसी देश का नाम है। तो द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। भाई प्रॉपर नाउन क्या होगा, पर्टिकुलर किसी का नाम होगा उसको अपन प्रॉपर नाउन कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला देखो, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इंडिया क्या है, किसी देश विशेष का नाम है, तो ये दोनों ही जो है प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, यहाँ पेरिस जो है वो एक शहर का नाम है, फ्रांस जो है एक देश का नाम है, और ये दोनों ही पर्टिकुलर है, तो इसको अपन प्रॉपर नाउन बोलेंगे। वी मेट शाहरुख खान, अब शाहरुख खान क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नाम शाहरुख खान है, तो ये भी प्रॉपर हो गया। दे स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का नाम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगला देखो, राधिका इज गोइंग टू ए वर्ल्ड टूर, तो यहाँ राधिका जो है एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। वी रीड द ट्रिब्यून, यहाँ ट्रिब्यून क्या है, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है, इसीलिए जो है इसको भी अपन प्रॉपर नाउन बोलेंगे। नंबर थर्ड अपना आता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, यानी द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, यानी एक जैसी चीज़ों का समूह, चाहे वो व्यक्तियों का समूह है, वस्तुओं का समूह है, स्थानों का समूह है, किसी भी एक जैसी चीज़ों से मिलकर जो समूह बनता है उसको पर्टिकुलर किसी एक नाम से पुकारा जाएगा, उसको अपन कहेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल देखो, आर्मी, आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, भाई क्या है, ग्रुप है किसका, सोल्जर्स का। उसी प्रकार से कमिटी, कमिटी क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का एक समूह। क्लास, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट, ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। पब्लिक, अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेशन, नेशन क्या है, राष्ट्र, देश भी क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स। इसी प्रकार से देखो, फ्लीट यानी बेड़ा, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, ग्रुप ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिव नाउन है, तो इनको जो है पार्लियामेंट में क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर जो है वो पार्लियामेंट कहलाएंगे, तो ये ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से जो है कि इसी दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, टीम, तो टीम भी क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पुलिस, पुलिस क्या है, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन्स। तो ये सारी चीज़ें जो है जो पर्टिकुलर किसी एक जैसी चीज़ों का एक समूह है, जिसको अपन पर्टिकुलर किसी एक नाम से जानते हैं, उसको अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स। द गवर्नमेंट इज़ इन द फेवर ऑफ द पुअर, अब यहाँ गवर्नमेंट शब्द जो है क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। पुअर यहाँ एडजेक्टिव है, लेकिन एज ए नाउन यूज़ हुआ, और पुअर का मतलब सारे गरीबों से है, यानी ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, तो यहाँ इसको अपन कलेक्टिव नाउन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। अगला देखो, द फ्लीट ऑफ शिप हैज़ रीच्ड द कोस्ट, तो यहाँ फ्लीट क्या है, जहाज़ों का बेड़ा, तो ए ग्रुप ऑफ शिप्स। अगला देखो, द आर्मी डिफीटेड द एनिमी, यहाँ आर्मी जो है क्या है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एनिमी भी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर, ये भी जो है एज ए कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है यहाँ। अगला देखो, द गैंग ऑफ डॉकेट्स, तो गैंग वर्ड क्या है, गैंग ऑफ डॉकेट्स, तो यहाँ जो है ये भी कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये क्या होगा, देखो, अ नाउन
denoting an idea, quality or state rather than a concrete object is called an abstract noun। यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म या अवस्था का बोध करवाए, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं होगा, उसको अपन कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको अपन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल और केवल उनको फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको अपन कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल लाफ्टर यानी हंसी, हंसी को देख थोड़ी ना सकते हैं। सिकनेस यानी बीमारी, सक्सेस यानी कामयाबी, डेप्थ यानी गहराई, ब्यूटी, स्लेवरी, चाइल्डहुड, ट्रुथ, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जिनको ओनली फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इनको अपन जो है देख नहीं सकते, इसीलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो यहाँ फ्रीडम शब्द क्या है? आज़ादी। आज़ादी को महसूस कर सकते हैं, दिखाई थोड़ी नहीं देती है, वो देखो आज़ादी खड़ी है। इसी प्रकार से देखो, आई एट टॉफी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब बचपन क्या है? एक अवस्था है जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बचपन में छोटा बच्चा देख सकते हो, बचपन नहीं दिखाई देता, वो एक अवस्था है, अवस्था का नाम है, तो ये भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी प्रकार से देखो, द साइट ऑफ द सनराइज इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ ब्यूटी क्या है? ब्यूटी का मतलब खूबसूरत, सुंदरता। तो सुंदरता क्या है? दिखाई थोड़ी नहीं देगी, ये एक फील किया जा सकता है। उसी प्रकार से देखो, राम्स ब्रदर लिव्स इन स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब गुलामी, दास्ता, तो वो भी एक फील है, महसूस किया जा सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। तो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो, जिनको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते खुली आंखों से, केवल उनको फील किया जा सकता है, उनको अपन कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट अपना आता है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या है? द नाउन फ्रॉम विच देयर इज ए सेंस ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सेंस आता है उसको अपन कहेंगे मैटेरियल नाउन। विच इज़ मेजर्ड और वेव्ड, जिनको या तो मापा जाता है या तोला जाता है, बट नॉट काउंट, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता, और जिनसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, वाटर, मिल्क, टिम्बर, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट, फ्लोर, ब्रेड, मीट, सिल्वर, ब्रास, पल्स, वूल एट्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके इसके मटेरियल नाउन के। अब देखो, एक्सरसाइज के द्वारा अपन नाउन का टॉपिक जो है वापस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि भाई 2 सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वर्ड तो नाउन है और किस किस टाइप का नाउन है। पहला देखो, द चाइनीज आर्मी हैज़ अडॉप्टेड द चाइनीज आर्मी अडॉप्टेड क्लेवरनेस टू विन द वॉर एंड ऑक्यूपाई इंडियन टेरिटरी। अगला देखो, teacher took the students to visit the historical and political buildings of New Delhi like Red Fort, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट एट्सेट्रा। तो अब देखो इनका आंसर्स देखते हैं। तो पहला सेंटेंस अपना क्या था? द चाइनीज आर्मी अडॉप्टेड क्लेवरनेस टू विन द वॉर एंड ऑक्यूपाई इंडियाज टेरिटरी। तो यहाँ क्या, चाइनीज वर्ड कौन सा है? प्रॉपर नाउन। आर्मी कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। क्लेवरनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वॉर कॉमन नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन और टेरिटरी कॉमन नाउन। इसी प्रकार से सेकंड देखो, टीचर टुक द स्टूडेंट्स टू विजिट टू द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली लाइक रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। तो यहाँ देखो, टीचर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। स्टूडेंट कॉमन नाउन। हिस्टोरिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉलिटिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बिल्डिंग्स कॉमन नाउन। न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन। रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन। राष्ट्रपति भवन प्रॉपर नाउन। इंडिया गेट प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से जो है ये अपनी नाउन की एक एक्सरसाइज थी। तो आज अपन ने जो है इस वीडियो में नाउन के बारे में चर्चा की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि भाई बेसिकली 5 प्रकार की नाउन्स होती है और 5 प्रकार में नाम और उनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज दी जाए कि भाई ये एक सेंटेंस है, इसमें आप फाइंड आउट कीजिए कौन कौन से वर्ड नाउन है और किस टाइप का नाउन है, तो ये आप इजी वे में कर सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।